द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हर्षवर्धन यानी कि स्वास्थ्य मंत्री का रिजाइन होने के बाद नए स्वास्थ्य मंत्री आ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में और इंटेलेक्चुअल्स ने जो कहा है कि हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया गया है, इसी से मिलता जुलता एक सर्वे किया गया जिसके अंदर बताया गया है कि 54% लोगों ने यह कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा कहना है लोगों का, पत्रकारों का, इंटेलेक्चुअल्स का, कि जब सारे कार्य, सारी बातें, सारे हुक्म, सारे आदेश पीएम कार्यालय से होते हैं तो हर्षवर्धन को क्यों बलि का बकरा बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये कहा जा रहा है कि हमने पेंडेमिक से बहुत अच्छी तरह से निपटारा कर लिया, तो फिर किस बात का फेलियर है जो डॉक्टर हर्षवर्धन को बना लिया गया है। और तीसरी बात यह है कि नए स्वास्थ्य मंत्री जो गुजरात से आते हैं वो आने के बाद ऐसा नया क्या काम करेंगे जो पहले हर्षवर्धन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं जो खराब हो चुकी थी, चरमरा चुकी थी और पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक के बारे में उपहास उड़ाया गया था, उसको वो कैसे रोक पाएंगे। लेकिन पहली बात, आपको सर्वे का मैं आपको बता दूं कि सर्वे किस तरह का हुआ है। आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। हिंदुस्तान की खबर है, हर्षवर्धन बने बलि का बकरा, मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल पर सर्वे में बोले 54% लोग। ये आपको खबर बता रहे हैं हम कि एक सर्वे किया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि ये फेलियर केंद्र सरकार का था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को हटा करके ये दिखाया गया है कि हमें एक बलि का बकरा चाहिए था और उसको हमने हटा दिया। अब जो भविष्य में काम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आगे पढ़ लीजिए कि क्या है। पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को मोदी सरकार के मंत्री परिषद से बाहर किए जाने को लेकर ज्यादातर लोगों की राय है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने को लेकर चर्चा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सही मैनेजमेंट ना कर पाने का खमियाजा उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन लोगों का, यह बहुत ध्यान से सुनने की बात है, लोगों का कहना है कि इसके लिए वे अकेले ही जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते। IANS वोटर की ओर से कराए गए सर्वे में बताया गया कि 54% लोगों का कहना है कि कोरोना काल में लोगों की हुई परेशानियों के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन अकेले जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। बड़ी खबर हिंदुस्तान में छपी हुई आपके मोबाइल पर लगा दी गई है। IANS वोटर की ओर से कराए गए सर्वे में कहा गया कि 54% लोगों ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की परेशानियों के लिए अकेले डॉक्टर हर्षवर्धन जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। मंत्री बदलने से कम नहीं होगी पेट्रोल और डीजल की कीमत। बहरहाल ये जो पेट्रोल मंत्री बदले गए उनके बारे में कहा गया, लेकिन ये जो सर्वे हमने आपको बताया, बड़ा सर्वे डॉक्टर हर्षवर्धन को, अब हम आपको बताते हैं विस्तार से। इस पर ट्वीट भी बहुत सारे आए हैं, वो भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ट्वीट कहा और केंद्र सरकार को बताया कि जिसको जाना चाहिए था, जिसको रिजाइन देना चाहिए था, वो तो मंत्रिमंडल के ऊपर सर्वे बना बैठे यानी कि नरेंद्र मोदी जी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाते हुए जैसे जैसे डायलॉग या ट्रोल हुए हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए जनसत्ता की एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है, ट्विटर हैंडल ने जनसत्ता ने छापा कि डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है कि कोविड का काल का सारा मिसमैनेजमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। बड़े फैसले कैबिनेट की बैठकों के बिना हुए और नब गए बेचारे डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत नाइंसाफी है। ये एक ट्वीट किया है किसी सिंह किंग ने ट्विटर पे। दोबारा हम बताते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने कि कोविड काल का सारा मिसमैनेजमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी सेवाएं, सारी फैसिलिटीज प्रधानमंत्री खुद आज आकर देने लगते थे। वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा हो या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से घोषणा हो, कब वैक्सीन लगेगी, कब नहीं लगेगी, सारी बातें जब पीएम कार्यालय ही करता है तो बताया जा रहा है इसके अंदर ट्वीट के कि कोविड काल का सारा मिसमैनेजमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। बड़े फैसले कैबिनेट की बैठकों के बिना हुए और नब गए बेचारे हर्षवर्धन। बहुत नाइंसाफी है, ये जनसत्ता ने लिखा। अब आगे हम बताते हैं कि स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह ने अपनी बातें रखते हुए ट्वीट किया कि लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना को मैनेज न कर सके इसलिए हटाया गया। सूत्रों के अनुसार ये बात गलत है। कोरोना के लिए तो पीएम जिम्मेदार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन तो ट्रोल राहुल मंत्रालय का काम ठीक से नहीं कर पाए। आप दोबारा सुनिए, स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह हैं, उन्होंने अपनी बात को ट्वीट में किस अंदाज में कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना को मैनेज ना कर सके इसलिए हटाए गए। सूत्रों के अनुसार ये बात गलत है, कोरोना के लिए पीएम जिम्मेदार हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन तो ट्रोल
राहुल मंत्रालय का काम ठीक से नहीं कर पाए। जो आपने देखा होगा डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्विटर से राहुल गांधी को ट्रोल किया गया था, उसके बारे में ये बात टिप्पणी की गई है। इस खबर को जनसत्ता की ही खबर मैं आपको बताता हूं कि इसमें जनसत्ता में लिखा कि हर्षवर्धन ने दिया इस्तीफा, बाबा रामदेव संभालेंगे मंत्रालय। ये हेडिंग है जनसत्ता की जो हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा तो लोग यूं ले रहे हैं चुटकी। ये तमाम जो ट्विटर्स आपको ट्वीट हमने बताए हैं, इसकी हेडिंग जनसत्ता ने इस तरह से छापी है कि हर्षवर्धन ने दिया इस्तीफा, बाबा रामदेव संभालेंगे मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा तो लोग यूं ले रहे हैं चुटकी, यानी कि रामदेव के बारे में चुटकी ली कि इनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया जाएगा और हर्षवर्धन ने दिया। बहरहाल पिछले कार्यकाल में भी इनका इस्तीफा ले लिया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जहां तक भी हो सकता है काम किया, लेकिन पेंडेमिक में जितनी मौतें हुई हैं, जितने लोग जो कोविड से जो है इफेक्ट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि पीएम कार्यालय से ही तमाम मंत्रालयों को संचालित किया जाता है। इसके अंदर खाली डॉक्टर हर्षवर्धन को बदल देना, ये कहाँ तक इंसाफ की बात है, इस बात का आप सहज अंदाजा कर सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी डॉक्टर जयराम रमेश जो मंत्री रहे पहले यूपीए की सरकार में, उन्होंने भी ट्वीट किया। वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर हम अपनी बात बताएंगे आपको कि पुअर बेचारे डॉक्टर हर्षवर्धन, अ गुड मैन हैज़ मेड अ स्कैपगोट फॉर मोनुमेंटल फेलियर्स एट द हाई लेवल, नाउ वेयर एल्स। इन्होंने कहा कि बेचारे हर्षवर्धन एक को स्कैपगोट यानी कि बलि का बकरा बनाया गया है अपने फेलियर, जो हाई लेवल का फेलियर था उसके लिए। तो ये तमाम ट्वीट्स हमने आपको बताए। इसके अंदर भी कुछ साफ जाहिर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना तो तय था, चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा हमने बताया कि वाकई फेल था। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री का ट्वीट ये आता है, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, कि पुराने लोगों से आप बात करते रहिएगा, उनसे सीखते रहिएगा। यदि वो सिखाने वाली स्थिति में है तो उनको हटाया क्यों गया है? सिर्फ इस बात को बताया जाने की कोशिश है कि हम लोगों के सामने से ध्यान भटका दें कि जो भी कमियां हुई हैं, चूक हुई हैं, उसको हमने थोड़ा सा रिशफल कर दिया है, लोगों का ध्यान हट जाएगा और लोग इस बात में खुश हो जाएंगे कि देखिए स्वास्थ्य मंत्री हट गए हैं, आईटी मिनिस्टर हट गए, अब सब कुछ सही होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल लोगों के जो ट्विटर हैं उससे तो यही जाहिर है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को वाकई बलि का बकरा बनाया गया। और ये सर्वे में साफ हो गया है कि केंद्र की गलतियां मंत्रालयों में पड़ी हैं। हालांकि मंत्री अपनी बातों से बाउंड हैं, बिल्कुल चुप हैं, शब्दों में कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इनका दुख व्यक्त हो रहा है कि इन्होंने मेहनतें भी की हैं, किसी हद तक जो भी मेहनत हो पाई होगी, लेकिन इनको बिना किसी ऐसी ठोस वजह से हटा दिया गया है। और सारा का सारा काम जबकि कार्यालय, जैसा कि कहते हैं इंटेलेक्चुअल कि पीएम कार्यालय से होता है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया और बाकी 12-13 मंत्रियों को हटा दिया गया। सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए हम रिशफल कर रहे हैं, हम देश के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं और अब सब कुछ सही होने वाला है। जबकि 7 वर्षों की सरकार में कुछ भी सही नहीं हो पाए, ऐसा जानकारों का कहना, मेरा कहना नहीं है। हर्षवर्धन को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं और अब ये जो सर्वे हुआ है उसमें साफ हो गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि ऐसे ही, और पत्रकारों का समूह भी यही कहता है कि बलि का बकरा डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया जाएगा। उनके ट्विटर तक पर भी इस तरह की बातें आई हैं कि जो लोगों का कहना यह है, एक पत्रकार समूह के अंदर एक पत्रकार का कहना यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी जात से, यानी कि खुद पर्सनली इस तरह के ट्वीट नहीं कर सकते जो राहुल गांधी को लेकर किए गए थे। उनका आशय यही था कि ये भी शायद पीएम कार्यालय से ही संचालित होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे व्यक्ति नहीं है। बहरहाल पूरे देश ने देखा था कि जिस तरह से लाशों का अंबार लग गया था, पेंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, इसमें तो कोई दो नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए था कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर को अपने हाथ में लेते और किसी तरह से जो पेंडेमिक गुजर चुका उससे जो नुकसान और जो आने वाली बात हम कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ जाएगी, उसके अंदर कुछ कंट्रोल करने की स्थिति होती। लेकिन खाली स्वास्थ्य मंत्री बदलने से लोगों का कहना यह है कि इस तरह की आने वाली भविष्य में प्रॉब्लम शायद खत्म ना हो। लेकिन ये भी एक बात और निकल कर आ रही है कि हर्षवर्धन को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। अपने केंद्र से नज़र हटाने की कोशिश है, जिसमें ये कह दिया जाए कि देखिए मंत्रिमंडल का रिशफल हो गया, हम कितने ज़्यादा एक्टिव हैं काम करने के लिए, लेकिन स्थितियां ज़्यादा नहीं बदलेंगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।